क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस दुनिया में जी रही हैं, वो असल में असली है भी या नहीं? क्या आपकी जिंदगी, आपके विचार, आपकी भावनाएं सब कुछ एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके विचारों को नियंत्रित कर रही है, आपको वही सोचने पर मजबूर कर रही है जो ये दुनिया चाहती है? यही तो है मैट्रिक्स, एक ऐसा भ्रमजाल जो हमें लगता है कि यथार्थ है, लेकिन असल में वह एक सॉफ्टवेयर जैसा मायाजाल है जो हमारी चेतना को जकड़ कर रखता है। पर ये विचार कोई नई खोज नहीं है, ये तो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जान लिया था। इसे हमारे शास्त्रों ने नाम दिया माया, और इससे निकलने का रास्ता बताया मोक्ष। यही वो गूढ़ रहस्य है जिसे आज की दुनिया मैट्रिक्स से बाहर निकलना कहती है। सनातन धर्म यानी सनातन धर्म इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और दिव्य परंपरा पहले ही बता चुका है कि कैसे आत्मा इस तीन स्तरीय कैद शरीर, मन और अहंकार से मुक्त होकर अपनी वास्तविक दिव्यता को प्राप्त कर सकती है। हम सब इस त्रिबंधन में फंसे हैं, जहां शरीर हमें भौतिक सुखों के पीछे दौड़ाता है, मन हमें विचारों और भावनाओं में उलझा देता है और अहंकार हमें अपनी ही छवि में कैद कर लेता है। यही तो मैट्रिक्स है, जहां हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में हम विचारों, भावनाओं, डिजिटल लतों और समाज द्वारा तय किए गए नियमों के बंदी हैं। सनातन धर्म कहता है कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई लोक नहीं है, बल्कि यह तो इसी जीवन में उपलब्ध जीवन मुक्ति है, वह स्थिति जहां व्यक्ति पूर्ण चेतना में जीता है, माया से परे, द्वैत से परे और कर्मों की बेड़ियों से मुक्त। अब सवाल है, कैसे निकले इस मैट्रिक्स से? उत्तर है ज्ञान योग, जहां आत्मा और शरीर के बीच का फर्क जाना जाता है, भक्ति योग, जहां अहंकार का विलय प्रभु में होता है, और कर्म योग, जहां कर्म किए जाते हैं लेकिन उनसे बंधा नहीं जाता। भगवत गीता में अर्जुन भी इसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ था, कर्तव्य, मोह और भय के जाल में उलझा हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे वो दिव्य दृष्टि दी जिससे उसने सत्य को देखा और उस मानसिक मैट्रिक्स से बाहर आया। यही है असली मुक्ति, यही है आत्म साक्षात्कार। ऋषि, योगी और अघोरी ये सब इस मैट्रिक्स से बाहर जीते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने भीतर के ब्रह्मा को पहचान लिया है। वे अब समाज के नियमों, लालच, भय और डिजिटल माया के गुलाम नहीं हैं। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक मैट्रिक्स है डिजिटल माया, जहां डोपामाइन का खेल, सोशल मीडिया की तुलना और नकली सफलता की रेस ने हमें जकड़ रखा है। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि जब तक आप बाहर के जगत को ही असली मानते रहोगे, तब तक तुम बंधन में रहोगे। जब तुम जान जाओगे कि आत्मा अजर, अमर, अभय और अपराजय है, तभी तुम इस मैट्रिक्स के कोड को तोड़ पाओगे। ध्यान, प्राणायाम, सत्संग और गुरु की कृपा, ये सब है उस कोड के हिस्से जो तुम्हें प्रोग्रामिंग से मुक्त कर सकती है। यह एक मानसिक क्रांति है, एक चेतनात्मक क्रांति, जहां तुम हर बंधन को तोड़कर, हर भ्रम को भेद कर उस परम सत्य को जान सकते हो जो तुम्हारे भीतर ही है। यही कारण है कि मैट्रिक्स से बाहर निकलने की सबसे पुरानी और प्रमाणित चाबी केवल सनातन धर्म के पास है, क्योंकि उसने कभी भी आत्मा को सीमित नहीं माना। वो तो कहता है तत्वमसि, तू वही है, वही ब्रह्मा है, वही परमात्मा है जो इस सृष्टि का आधार है। लेकिन इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए साहस चाहिए, साधना चाहिए और सबसे जरूरी माया को पहचानने की दृष्टि चाहिए। जब तुम जान जाओगे कि हर इंद्रिय विषय, हर विचार, हर भावना केवल एक अस्थायी तरंग है, तब तुम उस शाश्वत सागर को देख पाओगे जो सदा से तुम्हारे भीतर लहरा रहा है। आज अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, अब जागने का समय है, अब इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का समय है, अब वो दिव्यता को पहचानने का समय है जो तुम्हारे अंदर है, पर जिस पर माया की मोटी परतें चढ़ी हुई हैं। अर्जुन की तरह तुम्हें भी श्री कृष्ण के ज्ञान की जरूरत है, वो कृष्ण जो हर इंसान के भीतर बैठा हुआ साक्षी है, जो तुम्हें पुकार रहा है, उत्तिष्ठ, जागो और इस भ्रमजाल से निकलो, क्योंकि मैट्रिक्स को तोड़ने की चाबी बाहर नहीं,
तुम्हारे भीतर है और उसका मानचित्र सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है। यह धर्म न तो कोई विचारधारा है, न ही कोई पंथ। यह तो एक चेतना की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर। और यही है इस वीडियो का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी चेतना को झकझोर देगा, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा और अंततः तुम्हें उस मार्ग पर भेज देगा जहाँ से कोई लौटता नहीं, क्योंकि वहाँ केवल मोक्ष है, केवल ब्रह्मा है, केवल शांति है। और जब तुम इस सत्य को भीतर से अनुभव कर लोगे कि यह सारा संसार केवल माया है, एक बारीक परत जो ब्रह्मा की अनंतता को ढक कर रखती है, तो तुम समझ जाओगे कि यह मैट्रिक्स कोई फिल्म नहीं, बल्कि तुम्हारा हर दिन का अनुभव है। जब तुम सुबह आँख खोलते हो और तुम्हारा मन तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि तुम्हें सफल होना है, किसी से बेहतर बनना है, दौड़ में आगे निकलना है, तो जान लो कि तुम फिर मैट्रिक्स में प्रवेश कर चुके हो। यह मैट्रिक्स बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की चेतना में बस गया है और इसे मिटाने के लिए केवल एक ही मार्ग है, अहंकार का पूर्ण विसर्जन। और यह विसर्जन तभी संभव है जब तुम उस आत्म तत्व को जानो जो न तो दुखी होता है, न प्रसन्न, न बदलता है, न ही किसी रूप में सीमित होता है। यही है वह साक्षी भाव जिसकी चर्चा उपनिषदों, योग वशिष्ठ, भगवद गीता और त्रिपुरा रहस्य में बार बार की गई है। यही वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठ जाता है। ऋषियों ने इसे जीवन मुक्ति कहा, बौद्धों ने इसे निर्वाण, जैनों ने इसे कैवल्य और वेदांतियों ने इसे आत्म साक्षात्कार। लेकिन इसका सार एक ही है, वह चेतना जो न मरे न जन्म ले, वह मैं जो साक्षी है, वह ब्रह्मरूप है। आज के आधुनिक युग में जहां इंस्टाग्राम की रीलें, यूट्यूब की शॉर्ट्स और डोपामाइन ड्रिवन कंटेंट तुम्हारे ध्यान को हर पल छीन रहे हैं, वहीं सनातन धर्म तुम्हें बुला रहा है अपने भीतर की तरफ, अपने मौलिक स्रोत की ओर। क्योंकि ये डिजिटल माया अब उतनी ही खतरनाक हो गई है जितनी प्राचीन काल में मोह और अज्ञान हुआ करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग जंगल में भटकते थे, अब मोबाइल स्क्रीन में। पहले लोग स्वर्ग की चाह में कर्म करते थे, अब वर्चुअल वैलिडेशन की चाह में। लेकिन अंत एक ही है, असंतोष, भ्रम और बंधन। यही कारण है कि आज सबसे क्रांतिकारी कार्य है अपने मन को जीतना, अपने विचारों पर नियंत्रण पाना और उस दिव्य शक्ति से जुड़ना जो कभी जन्मी नहीं, कभी मरेगी नहीं, जो अनादि और अनंत है। मैट्रिक्स से बाहर निकलने का मतलब है तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानना। ये शक्ति तुम्हें कोई बाहरी गुरु नहीं देगा, कोई किताब नहीं सिखाएगी, कोई ऐप नहीं डाउनलोड कर सकेगा। ये शक्ति छुपी है तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी प्राण शक्ति में, तुम्हारे मौन में। जब तुम बैठते हो एकांत में और सिर्फ अपने अस्तित्व को देखते हो, तो तुम पहली बार मैट्रिक्स से बाहर एक दरवाजा खोलते हो। वह दरवाजा है ध्यान का, समाधि का, तुरिया अवस्था का, जहाँ न विचार होता है, न विचारक, केवल शुद्ध मैं होता है। और यही मैं ही ब्रह्मा है, यही आत्मा है, यही सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। इस संसार का हर अनुभव, हर संबंध, हर भावना केवल उस ब्रह्मा को जानने का माध्यम है, लेकिन हम उन्हीं माध्यमों में खो जाते हैं। यही है माया का जाल। मैट्रिक्स से बाहर निकलना किसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति की तरह नहीं है, यह तो एक आत्मिक क्रांति है। ये तब होता है जब तुम किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, ना समाज, ना सोशल मीडिया, ना विचारधाराओं से। जब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह पाते हो, जब तुम्हारी आत्मा दुख और सुख के परे होती है, जब तुम मैं और मेरा के भ्रम को पार कर लेते हो, तब तुम असली मुक्ति की ओर बढ़ते हो। तब तुम्हें किसी मान्यता, किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम वही हो जो तुम सदा से थे, अद्वितीय, अखंड, अनंत ब्रह्मा। यही तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, न त्वेवाह जातु नासन, अर्जुन तू कभी न उत्पन्न हुआ, न नष्ट होगा, तू सदा था, सदा रहेगा। और इस सत्य को जो जान लेता है, वह केवल मुक्त नहीं होता, वह सबको मुक्त कर देता है।
वह फिर मैट्रिक्स में रहकर भी मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं होता। वह लोगों के बीच होते हुए भी लोगों से परे होता है। यही है वास्तविक जीवन जीने की कला, जहाँ हर कर्म, हर संबंध, हर अनुभव केवल ब्रह्मा की लीला बन जाती है। तब तुम इस माया को भी स्वीकार करते हो और मोक्ष को भी। तब तुम न भागते हो, न टिकते हो, बस बहते हो उस ब्रह्मा की लहरों में। और यही है सनातन धर्म का रहस्य। न तो इससे बचना है, न इसे पकड़ना है, बस इसे जानना है, समझना है, अनुभव करना है। तो अगर तुम आज इस वीडियो को देख रहे हो और भीतर एक गूंज उठी है कि कुछ तो है जिसे मैंने नहीं जाना, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा जाग रही है। तुम्हें अब मैट्रिक्स से बाहर निकलना है और इसके लिए तुम्हें किसी और की नहीं, खुद की जरूरत है। क्योंकि सनातन धर्म का अंतिम संदेश यही है, आत्मानं विद्धि, तू खुद को जान और सब कुछ जान जाएगा। मैट्रिक्स का अंत वही होता है जहां आत्मा की शुरुआत होती है। और यही शुरुआत आज से हो सकती है, अभी से हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही है वह प्रकाश जो इस सारे अंधकार को भेद सकता है।